टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन टीएमसी और ममता बनर्जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी बंगाल में नहीं जीतेगी, उन्होंने हर जगह से वोट चोरी करके ही जीत हासिल की है। इतिहास में पहली बार चुनावों के दौरान बंगाल से 50 से ज्यादा अधिकारियों का तबादला किया गया है। लेना देना नहीं, उससे लेना देना अभिभावक के तौर पर रहा कि उनके क्षेत्र में हुआ चाहे उनके प्रदेश में हुआ, लेकिन उसके लिए आपने लपेटने की कोशिश की नेतृत्व को या टीएमसी को। जनता ने उसका भी आपको जवाब दिया और अब उसका जवाब और देंगे। यहाँ पे आपने यहाँ के योद्धाओं को, बंगाल के योद्धाओं को, बंगाल के महापुरुषों को, बंगाल के महान साहित्यकारों को, बंगाल के नोबेल लॉरेट को आपने जिस तरह से अपमानित करने की कोशिश की है, जनता देख रही है। और इस बार इतना ज्यादा डेस्परेशन है हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों को, और डेस्परेशन की खास वजह है, और वो खास वजह ये है कि बहुत जगह इनके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए। जैसे बिहार का चुनाव जीता, हरियाणा का जीता, महाराष्ट्र का जीता, हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी ने जिस तरह एक्सपोज किया उनको कि वोट चोरी से जीते हैं लोग, वोट चोरी का मामला सामने आ गया। अब पूरे लोगों के जहन में एक सवाल पैदा हो गया, खड़ा हो गया सवालिया निशान कि ये जो जीत हुई है वो सही मानों में बहुत सही जीत नहीं थी, बल्कि चोरी की जीत थी। कई सवालों का जवाब ही नहीं देते हमारे ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमिश्नर, जवाब ही नहीं देते हैं। या तो कर्नाटका की सीआईडी 18 बार उनसे पूछती है, उसका जवाब नहीं देते हैं। 18,000 आपको कंप्लेंट्स समाजवादी पार्टी के डायनेमिक लीडर अखिलेश यादव के हाथ से गए, उसका भी जवाब ही नहीं देते हैं। और फिर बाद में कहते हैं कोई कंप्लेन नहीं है। तो ये सब करके एक सवालिया निशान हो गया। उसके साथ साथ एक और सवाल लोगों के दिमाग में आ गया है कि ये वहीं क्यों जीतते हैं जहां पे तथाकथित डबल इंजन की सरकार होती है। ये डबल इंजन की सरकार में जीते, अगर अपवाद छोड़ दिया जाए, एक्सेप्शन झारखंड को, उस पर हम बाद में बात कर सकते हैं, उसके और कारण है और बाद में बात करेंगे। लेकिन आप बिहार देखें, हरियाणा देखें, आप देखें महाराष्ट्र देखें, यहाँ तथाकथित डबल इंजन थी। तो यहां भी आपका, वहां भी आपका, वोट चोरी भी आसान, अगर वोट चोरी की है आपने तो, और बाद में अधिकारी भी आपके, प्रशासन भी आपका, और आईएएस आईपीएस पे जोर भी आपका। इलेक्शन कमीशन तो आपका है ही। या तो इलेक्शन कमीशन पर्यायवाची शब्द बन गया। इलेक्शन कमीशन का दूसरा मतलब है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है इलेक्शन कमीशन। उस पर कुछ आता है तो भारतीय जनता पार्टी उनके डिफेंसिव में आती है, उनकी मदद करती है, और भारतीय जनता पार्टी को कुछ आता है तो इलेक्शन कमीशन उनको तो खुलेआम समर्थन दे ही रही है, सपोर्ट कर ही रही है। बंगाल में एसिड टेस्ट है उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे मोदी जी और अमित शाह जी के लिए जबरदस्त बंगाल में उनके लिए एक चुनौती है, चैलेंज है। उनको लगता है अगर यहां नहीं जीते, जो नहीं जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं जीतेगी बंगाल में, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अगर नहीं जीते तो यहां के साथ साथ हर जगह की मेरे राज खुल जाएगा, पोल खुल जाएगी। लोग कहेंगे हाँ ये चोरी और चोरी से जीता हुआ मामला सामने आया है। वाकई सही है, हर जगह चोरी करके ही जीते हैं ये। बंगाल में चूंकि न इनकी धरती है, न इनकी भूमि है, न इनकी संस्कृति है, न इनकी भाषा है, न इनके लोग हैं, न इनके अधिकारी। अगर अधिकारी पे जिस तरह तबादला किया, पूरा इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि चुनाव की घड़ी में 50 से ज्यादा काबिल अफसरों का इन्होंने ट्रांसफर किया बंगाल से। बिहार में नहीं किया, महाराष्ट्र में नहीं किया, हरियाणा में नहीं किया, बंगाल में ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये कह के कहीं भी इलेक्शन ड्यूटी पे नहीं लगाया जाएगा उनको। ये बात और है कि यहां से भेज के उनको तमिलनाडु में, दूसरे प्रदेशों में, केरला वगैरह में उनको इलेक्शन की ड्यूटी पे लगाया गया। अगर यहाँ के लिए काबिल नहीं है, नाकाबिल हैं, तो बाकी प्रदेशों के लिए वो काबिल कैसे हैं इस चुनाव की ड्यूटी में। तो ये जो किया है इन्होंने,
ये एक इस बार एक्सपोज होने के इनके पूरे चांसेस हैं कि एक तो एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए बंगाल में जीतने के लिए वो डेस्परेट है।